नौ नंद नौ उपनंद और 6 ब्रजभानु नाना प्रकार के उपहार लेकर के आए। क्या ले गए? उपहार लेकर के आए। सर्वे ते पी समायो उसने सो परि मालाढ़या। पगड़ी में ये सब 9 नंद 9 उपनंद और 6 ब्रजभानु क्या है? धारण किए पगड़ी, और पगड़ी में माला धारण की। पगड़ी में क्या है? पगड़ी में माला, पगड़ी में माला धारण किए हुए, पीत कंचुक शोभिता, और उन्होंने जो कुर्ता पहना है वो पीले रंग का कुर्ता पहना है। ये सभी 9 नंद 9 उपनंद और 6 ब्रजभानु हैं। कैसा कुर्ता पहने हैं? पीला कुर्ता। देखो पीला कुर्ता पहन के आया भी ये आ गया। खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो। देखो देखो, अभी मैंने पीला कुर्ता बताया ना तो आ गया। तो पीला कुर्ता पहने हुए हैं, पीत कंचुक है ना, पीत कंचुक शोभिता बड़े गुंजा बद्ध केसा, और उनके केसों में मोर पंख और गुंजा मालाएं जो है बंधी हैं, और वनमाला विभूषणा, और वनमाला से विभूषित हैं ये सभी नंद उपनंद। बंसीधरा वेत्र हस्ता, बंसी धारण करते हैं, और बैंत की छड़ी धारण करते हैं। सुपत्र तिलकार्चिता, और बड़े सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक धारण किए हुए। उनका माथे में जो तिलक है पत्र रचना के साथ बहुत सुंदर तिलक धारण किए हुए है। बद्ध वर्णा बद्ध बरहा परिकरा, और गोपास्ते पी समायो, और जितने भी जो गोप लोग हैं तो वो भी अपनी कमर में जो है फेंटें कसे हुए, फेंटा कमर में फेंटा कसे हुए गोप लोग भी आ गए वहाँ। नृत्यंता परिगायन, तो ये सभी लोग नंद महाराज के घर में क्या करते हैं? नृत्य कर रहे हैं। जितने गोप हैं क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि नंद के घर में क्या हुआ? पुत्र का जन्म हुआ है। तो जितने गोप लोग हैं नृत्य करते हैं, और परिगायन, तो और गान कर रहे हैं। सब लोग नृत्य कर रहे हैं और गान कर रहे हैं। धुनमंतो वसना नीचा, और वस्त्र जो है हिला हिला करके, अपना जो वस्त्र है वो हिला हिला करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और गान कर रहे हैं। नानो पायन संयुक्ता स्मश्रुणा शिशवा परे, तो इनकी जो है दाढ़ी मूछें भी हैं, जो जवान है उनकी मूछें हैं, और कुछ जो है शिशु भी हैं, बच्चे। नंद महाराज के घर में कुछ बच्चे भी हैं। हेयंग वी न दुग्धा नाम नवीन, हेयंग वी न दुग्धा नाम दध्याज्ञा नाम बलीन बहून, तो बहुत से लोग जो है मक्खन लेकर के आए हैं, और दूध लेके आए हैं, और दही लेके आए हैं, और घी लेके आए। नित्वा वृद्धा हस्ता, और जो वृद्ध लोग हैं वो अपने हाथ में छड़ी लेके, जो बूढ़े लोग हैं कैसे चलते हैं? छड़ी से चलते हैं। तो हस्ता नंद मंदिरम आयो, नंद महाराज के घर में आए हुए हैं। पुत्रोत्सव ब्रजेश से कथयंता परस्परम, तो ब्रजराज के घर में पुत्र उत्सव हो रहा है, एक दूसरे से बता रहे हैं, एक दूसरे बातें कर रहे हैं। क्या? कि नंद के घर में क्या है? पुत्र का जन्म हुआ है। प्रेम में बेहवल भाव है, और प्रेम के भाव में बेहवल। जब बताते हैं एक दूसरे को कि नंद महाराज को पुत्र हुआ, तो प्रेम से कैसे हो रहे हैं? बेहवल हो रहे हैं, प्रेम से बेहवल हो रहे हैं। स्वैर आनंदाश्रु समाकुला, और आनंद के आंसू उनके बहते हैं। जब बताते हैं नंद महाराज के घर में पुत्र हुआ है, तो आनंद के आंसू उनके आँखों से बहते हैं। जाते पुत्र सवे नंदा स्वनंदाश्रु कुलेक्षणा, और नंद राज के घर में भी जो है पुत्र का जो उत्सव हुआ, तो उससे उनके भी नेत्र जो है, आँखों, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। नंद महाराज के नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। पूजिया मास तान सर्वास, और सबका सत्कार किया। नंदराज ने जितने भी अतिथि हैं उन सबका सत्कार किया। तिलका देर विधान था, तो तिलक का विधान, सबके माथे में तिलक लगा कर नंद महाराज ने क्या किया? सत्कार किया। कैसे? सबके माथे में तिलक लगाया। अब गोप लोग बोले,
नंद महाराज से गोप लोग बोले, क्या बोले? हे ब्रजेश्वर, हे नंद, जाता पुत्रो सबस्त था, कि हे नंद, हे ब्रज के राजा, आपके घर में पुत्र का उत्सव हो रहा है। अनपत्यस्य छितो अलम अतः के मंगलम परम। तो जब पुत्र ना हो तो उसके कलंक को मिटाने वाला है। पुत्र अगर नहीं होता है तो कलंक की बात है, तो कलंक को मिटाने वाला ये आपके घर में आज दिन आया है, इससे बढ़ करके मंगल की बात और क्या हो सकती है। सब लोग बोले देवेन दर्शितम चेतम दिनम वो बहुभिर्तन है। तो भाग्य से आपको जो है आज ऐसा दिन मिला है, जो कि बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन आया है। कृतकृत्याश्च भूतास्मो दृष्टवासी नंद नंदनम। और हम नंद नंदन को देख करके हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अभी दर्शन नहीं किया, कह रहे हैं नंद नंदन को देख करके हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हे मोहनेति दूरात्तम अंकम नीत्वा गदिष्यति। तो हे नंद महाराज, आप अपने पुत्र को गोद में लेकर के दूर से आते हुए जब बोलेंगे हे मोहन, और आप जब ऐसा बोलेंगे यदा लालन भावे भाविता न सदा सुखम, और आप बड़े अपने पुत्र को लाल लड़ाएंगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। सब लोग बोल रहे हैं नंद से, आप दूर से गोद में लेकर के आओगे अपने पुत्र को और लाल लड़ाते हुए बोलोगे हे मोहन। क्या बोलोगे? हे मोहन। तो हमें बड़ा सुख प्राप्त होगा जब आप लाड़ प्यार से जो है अपने बच्चे को क्या बोलोगे? हे मोहन। क्या बोलोगे? हे मोहन। तो नंदवास, अब नंदराज बोले भवताम आशीषा पुण्यात जातम सौख्यमिदम शुभम। आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के पुण्य से हमें ये सुख प्राप्त हुआ है। देखो नंदराज कितने विनम्र हैं, वो नहीं सोचते कि राजा हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के पुण्य से हमारे घर में ये सुख प्राप्त हुआ है। आज्ञावर्ती हम गोपा गोपानाम ब्रजवासी नाम। जितने ब्रजवासी गोप हैं और गोपियां हैं उनके मैं आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। राजा के अंदर कितनी सेवा की भावना है। क्या कह रहे हैं कि ब्रजवासी जितने गोप हैं और गोपियां हैं उनकी आज्ञा का मैं पालन करने वाला हूँ, है ना। तो श्री नंदराज सुत संभव मद्भुतम चा श्रुत्वा विस्तृत जगह कर्म हृदय वे गोप्या। अब गोपियाँ जो माता गोपियाँ हैं उन्होंने जब सुना कि नंदराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, बड़ा अद्भुत समाचार सुना, विस्तृत जगह कर्म, तो अपने घर के काम सब छोड़ करके क्या करती हैं? दौड़ती हैं। विस्तृत जगह कर्म तदैव गोप्या तूर्णम जयो। बड़ी जल्दी जल्दी चली सबलियो ब्रजराज गेहान उद्यत प्रमोद परिपूरित हृदय मन हो गया। और उनका जो है जो उत्साह प्रेम है, उनका जो है प्रेम भरा, हृदय में प्रेम भरा है और मन में प्रेम भरा, शरीर में भी प्रेम भरा है। हृदय में प्रेम भरा है, मन में प्रेम भरा है और शरीर में प्रेम भरा है। ये गोपियाँ जो है तेजी से नंद राज के घर में आती हैं। आनंद मंदिर पुरात स्वगृहात ब्रजंत्या। अपने घर से नंद महाराज के घर तक वो जो है जब चलती जा रही हैं, सर्वाहितस्तत उतय तुर माँ ब्रजंत्या। यहाँ आनंद बसन है भूषण के से बंधा। तो जब जल्दी चलती हैं तो उनके जो आभूषण हैं और उनके जो बालों के बंधन हैं, जोड़े हैं, वो जो है ढीले पड़ गए। रेजुन नरेंद्रपति भू परिमुक्त मुक्ता। और उनके शरीर से जो मोती हैं वो भी जो है झड़ रहेंगी, वर्षा हो रही है, मोतियों की वर्षा हो रही है। झंकार नूपुर नवांगद हे में चीर है। और उनके नूपुरों की झंकार हो रही है। गोपियाँ जब चलती हैं तो उनके पैरों के नूपुरों की झंकार हो रही है। मंजीर हार मणि कुंडल मेखला भी। तो मणियों के कुंडल हैं। कैसे कुंडल हैं? कैसे कुंडल हैं उनके? मणियों के कुंडल हैं। और मेखला करधनी बज रही है। श्रीकंठ सूत्र भुज कंकण बिंदु का भी।
और उनका जो है कंठ सूत्र है, कंठ सूत्र धारण किए हैं और भुजाओं में कंकण है, बाजूबंद है। हाँ, पूर्णेंदु मंडल नम द्युति भीर विरोजी, और बहुत शोभायमान हो रही हैं। श्री राजी का लवण रात्रि विशेष चूर्णैर गोधूम सरस वय कर लाल निश्चा, और वो जो है राई और नमक लेके आई। क्या लेके आई हैं? राई और नमक लेके आई हैं, और विशेष चूर्ण, और उसमें गेहूं का आटा भी है, और सरसों है, और जवा है, और इस प्रकार से कर लालन से अपने हाथ में जो है वो उतारती हैं, है ना, उनकी नज़र उतारती हैं। और तार्य बालक मुखों परी, बालक के मुंह के ऊपर जो है वो सब चीज़ें उतारती हैं। चासी सस्ता, और आशीर्वाद देती हैं। सर्वाद दुर्निप जगो जगदुर यशोदा, और वे जो है अब यशोदा से बोलती है। ये गोपियाँ जो है यशोदा से बोलती है। क्या बोलती हैं? साधु साधु यशोदे ते, क्या बोलती हैं कि हे यशोदा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या बोलते हैं? साधु साधु। अगर कोई कार्य प्रशंसा होती है ना किसी काम की, तो क्या बोलते हैं? साधु साधु। साधु साधु यशोदे ते दृष्टया दृष्टया ब्रजोसरी, यानी बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, बड़ा सौभाग्य है। धन्या धन्या बरा कुक्षेर, और तुम्हारी कुक्षी को धन्य है, तुम्हारी कोख धन्य है, धन्य है। ययायम जनिता सुता, जिस कुक्षी के द्वारा ये पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। इच्छा युक्तम कृतम तेवे देवे न बहुकालतः, तो सौभाग्य से बहुत समय के बाद आपकी जो है इच्छा पूरी हुई है, आपकी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा पूरी हुई है। रक्ष बालम पद्म नेत्रम, ये जो बालक है ये कमल के समान नेत्रों वाला ये जो बालक है, इसकी रक्षा करो। क्या करो? रक्षा करो। सुस्मितम श्याम सुंदरम, बड़ी सुंदर मुस्कान है, और श्याम सुंदर बालक है। कैसा है बालक? श्याम सुंदर बालक है, और बड़ी सुंदर मुस्कान है। अब यशोदा जी बोलती हैं, यशोदा जी क्या बोलती हैं? भवदी दया शिविर जातम सौख्यम परम। यशोदा कहती हैं आप लोगों की दया से और आशीर्वाद से ये परम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। क्या कहती हैं यशोदा जी? हाँ, आप लोगों की दया से और आशीर्वाद से ये परम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। भवती नाम अपनी परम दृष्टिया भूयात अतः परम, आप लोगों के घर में भी ऐसा सुख आगे चल कर के प्राप्त हो। यशोदा कहती है हे रोहिणी महाबुद्धे। अब यशोदा जी रोहिणी से कहती है, यशोदा जी घर में रोहिणी भी रहती है ना। रोहिणी किसकी पत्नी है? रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव जी की पत्नी, बलराम जी की माता। तो यशोदा जी बलराम जी की माता रोहिणी से कहती हैं कि हे रोहिणी महाबुद्धि, तुम बहुत बुद्धिमती हो। पूजनम तो ब्रजोगसाम, ये जो ब्रजवासी जो देवियाँ आई हैं इनका सत्कार करो। यशोदा जी कहती हैं रोहिणी से कि जो ब्रजवासी देवियाँ आई हैं इनका सत्कार करो। आगता नाम सतकुला नाम, ऊंचे कुल वाली ये ब्रजवासी गोपियाँ हैं, ऊंचे कुल वाली है। यथेष्टम, कैसा रंग है? गौर वर्णा दिव्य वासा, और वस्त्र कैसे हैं? दिव्य, दिव्य वस्त्र धारण किए हैं। रत्नाभरण भूषिता, रत्नों और आभूषणों से सुशोभित हैं। कौन? रोहिणी माता। विचरत रोहिणी साक्षात, और रोहिणी माता जो है अब विचरण करने लगी घर में। पूजयंती ब्रजौकसा, और ब्रजवासिनी गोपियों का आदर सत्कार करने लगी। परिपूर्णतमे साक्षात श्री कृष्ण ब्रज मांगते, अब भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम है। जब ब्रज में आ गए, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? परिपूर्णतम। एक तो पूर्ण होता है, और फिर दूसरा होता है पूर्णतर, फिर उससे ज़्यादा पूर्णतम होता है, और फिर उससे भी ज़्यादा परिपूर्णतम। तो भगवान कृष्ण पूर्ण नहीं है, तो दधिकर्तम है। हर जगह दही की कीचड़ हो गई। वृद्धास स्थूल देहासा पेतुर्हास्यम कृतम पर है। जो बूढ़े लोग हैं, वो जो मोटा शरीर वाले हैं, वो उसमें क्या है? गिर जाते। दही का कीच है,
तो बूढ़े लोग हैं और जो मोटे शरीर वाले हैं उसमें गिर जाते हैं। उससे क्या है, दूसरे लोग हंसते हैं, दूसरों को हंसी आती है। सूता पौराणिका प्रोक्ता माघ था वंश संसका। उस समय सूत लोग जो पुराण का वाचन करते हैं और मागध लोग हैं जो वंश का जो है गुणगान करते हैं। बंदिनस्तम अमल प्रज्ञा, और बंदी लोग हैं जो कि विशेष रूप से जो है स्तुति करते हैं। तो वे सब जो है नंद महाराज सहस्त्रम गा पृथक पृथक, प्रत्येक को हजार हजार गौएं दान कर दी। हाँ, वासोलंकार रत्नानि हये भाना खान, और अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण और घोड़े और हाथी दान किए। अब सुनो बड़े ध्यान से, मैं सुना रहा हूँ। उस समय क्या है, ब्रह्मा जी आए। कौन आए? ब्रह्मा जी आए। हंसारूढ़ो हेम वर्णो, हंस में आरूढ़ होकर के। ब्रह्मा जी किस में आरूढ़ है? हंस के ऊपर आरूढ़ है। हेम वर्णो, और रंग कैसा है? सोने का, सोने जैसा रंग है? और मुकुटी कुंडली स्फुरन, और मुकुट धारण किए हैं, कुंडल धारण किए हैं, और चतुर्मुखो, और 4 मुख वाले। कितने मुख हैं? 4 मुख वाले हैं। द्योतियन मंडल में सब दिशाओं में जो है अपना तेज फैला रहा है। ब्रह्मा जी आए। इसके बाद तथा तमनुभूताढ्यो वृषारूढ़ो महेश्वरा, उनके नीचे जो है भूत प्रेतों से घिरे हुए महेश्वर आए। कौन आए? महेश्वर हैं। वृषारूढ़ो, बैल के ऊपर बैठे हुए शिव जी आए। रथारूढ़ो रवि साक्षात, फिर सूर्य देवता आए। सूर्य देवता किसके ऊपर आए? रथ के ऊपर आए। सूर्य का रथ है। रथारूढ़ो गरुड़ारूढ़ा पुरंदरा, और इंद्र आए हाथी के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र आए। और वायु से खंजनारूढ़ हो, और वायु देवता आए खंजन पक्षी के ऊपर बैठ करके। कौन सा पक्षी? खंजन पक्षी। वायु देवता खंजन पक्षी के ऊपर बैठ करके आए। और यमो महेश वाहना, यमराज आए भैंसा के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? भैंसा के ऊपर बैठ करके। धनदा पुष्पकारूढ़ हो, और कुबेर आए किसके ऊपर? पुष्पक विमान के ऊपर। पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके कुबेर आए। और मृगारूढ़ा छपेश्वरा, और मृग के ऊपर बैठ करके चंद्रमा। चंद्रमा आए किसके ऊपर बैठ के? मृग के ऊपर बैठ करके चंद्रमा आए। अजारूढ़ो वीतिहोत्रो, अग्नि देवता। अग्नि देवता आए बकरा के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? बकरा के ऊपर बैठ करके अग्नि देवता आए। और वरुणो मकर स्थिता, वरुण देवता आए मकर के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? मगरमच्छ, वरुण देवता आए। और मयूरस्था कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय मोर के ऊपर बैठ करके आए। और भारती हंस वाहिनी, और जो सरस्वती हैं वो हंस के ऊपर बैठ करके आए। किसके ऊपर? हंस के ऊपर बैठ करके आए। लक्ष्मी चा गरुड़ारूढ़ा, लक्ष्मी देवी आई गरुड़ के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? गरुड़ के ऊपर बैठ करके। और दुर्गाख्या सिंह वाहिनी, और दुर्गा देवी आई सिंह के ऊपर बैठ करके। किसके ऊपर? सिंह के ऊपर बैठ करके। गोरूप धारणी पृथ्वी, और पृथ्वी देवी